नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और x.com पर @ZBusiness अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज रहेंगे आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले बाजार का आज का कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो मंगलवार का बाजार रहा मुनाफा वसूली का शिकार। सेंसेक्स 802 अंक टूटकर 71,140 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में रही 216 अंकों की गिरावट और 21,522 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 75 अंकों की गिरावट रही और 45,370 के करीब जाकर हुआ बंद। और आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं क्यों आज के बाजार में रही मुनाफा वसूली हावी। भारतीय बाजारों में आज दिखा बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार। दुनिया भर के बाजारों से मजबूत संकेत और कल फरवरी सीरीज की शुरुआत में 400 अंकों के दमदार उछाल के साथ निफ्टी ने जो कमाल दिखाया उसके आगे बढ़ने के पूरे आसार थे और आसार आते दिखे दुनिया भर के बाजारों के मजबूत संकेतों के चलते। अमेरिका में भरपूर तेजी हुई। रिकॉर्ड हाईज पर S&P और डाउ फिर से पहुंचे। नैस्डैक रिकॉर्ड हाई के पास था। ग्लोबल संकेत मजबूत। FIs की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में 8,000 करोड़ से ज्यादा की एक ही दिन में खरीदारी सीरीज के पहले दिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है और मूड माहौल काफी बेहतर। इन सब के चलते मजबूत शुरुआत हुई। सेंचुरी मारकर खुला निफ्टी और खुलकर और आगे बढ़ता दिखा। 21,800 के आसपास पहुंचा भी, टिका भी। पहला घंटा 1.5-2 घंटा ठीक था, उसके बाद धीमे धीमे मुनाफा वसूली हावी होती दिखी और दिन के अंत तक बिल्कुल बाजी पलट गई। बिल्कुल जैसे कल दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए, आज दिन के लोएस्ट पॉइंट पर 21,500 के नजदीक जाकर निफ्टी ऊपरी स्तर से 300 अंक फिसलता हुआ बंद होता दिखा। वैसे 200 अंकों का रहा नुकसान। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली आज कमजोर था। फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी कमजोर था, निफ्टी मजबूत, लेकिन धीमे सेकंड हाफ में जब तस्वीर बदली तो बैंक निफ्टी ने गिरने से इनकार किया। 45,675 के आसपास का हाई बनाया। लो 45,200 के आसपास का ही था, यानी कि बहुत कमजोर हुआ नहीं और 45,375 के आसपास की क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं बैंक निफ्टी के। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी रुझान बड़ा मिला जुला, जहां एक और स्मॉल कैप इंडेक्स उतार चढ़ाव के बीच नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिखे और हरे निशान में बंद हो पाए। वहीं मिड कैप इंडेक्स सुबह बड़ी मजबूती के साथ ऊपर, बाद में बंद होते होते लाल निशान में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कारोबार है। फरवरी सीरीज की शुरुआत में पहले 2 दिन बिल्कुल ही अलग। एक पहला दिन कल जहां खुले वहीं से बढ़कर दिन के हाई पर, आज दूसरा दिन जहां खुले वहीं से धीमे प्रॉफिट बुकिंग करके दिन के लो लेवल पर। विक्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ने के आसार है। परसों आने वाला है बजट, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा उतार चढ़ाव इस वक्त बाजार में नजर आ रहा है और एक क्लियर कट डायरेक्शन लेने के बजाय बाजार थोड़े से वॉलेटाइल होते हुए दिखे हैं। और आइए अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी समझ लेते हैं। आज हमने देखा FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,970 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से लगभग 1,000 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। आइए अब आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी, उनके पास चलते हैं। सिद्धार्थ, सोमवार को हमने देखा बाजार की हुई शानदार शुरुआत। बजट का हफ्ता है, इंपॉर्टेंट वीक, लेकिन दूसरे ही दिन मतलब आज मंगलवार को बाजार हुए मुनाफा वसूली का शिकार। क्या एक्सपेक्ट करें अब? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सारे दर्शकों को। ये बजट हमारे सामने है, अब परसों ही बजट आने वाला है, तो बजट के पहले तो ये उठापटक बिल्कुल होने ही वाली है, क्योंकि ये वॉलेटाइल सेशंस और भी रह सकते हैं। कल आने वाले दिन में 1 और 2 फरवरी को भी रह सकते हैं। ऑफ कोर्स ये इंटरिम बजट है, तो वोट ऑन अकाउंट है, तो बहुत बड़े ऐलान नहीं हो सकते, बट मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहेगी इतने बड़े इवेंट के पहले। साथ ही साथ नतीजों का सीजन है। आप बड़े दिग्गज, कुछ बैंक, कुछ बड़ी कंपनियां, उन्होंने मिस किया है रिजल्ट्स में, तो उस हिसाब से मार्केट थोड़ा सा धीमा है। बट मिड कैप और स्मॉल कैप के रिजल्ट्स रिलेटिवली काफी बेहतर दिख रहे हैं कंपेयर टू लार्ज कैप्स। तो मैं ये क्या समझता हूँ कि अगर आपकी यहाँ पे पोजीशंस है
तो बहुत ज्यादा पैनिक ना करे, क्योंकि मार्केट की उठापटक बरकरार रहेगी। अगर लंबे समय के निवेशक है तो बिल्कुल बने रहे, वेट एंड वॉच करे, कुछ ना करे। ट्रेडर है तो मौके देख के मिड कैप स्मॉल कैप्स में जरूर आप मौके ढूंढ सकते हैं, और जहां पे लार्ज कैप में अच्छे नतीजे हैं वहां पे मौके ढूंढ सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बाजार पर राय हमारे सामने रखी सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ, आपसे मैं सेक्टर स्पेसिफिक अब एक्शन जानना चाहूंगी। पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, बैंकिंग स्पेस से इंडियन बैंक मुझे अच्छा लग रहा है पोजिशनल लिहाज से। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 474 का, टारगेट आप रख सकते हैं 531 का। इंडियन बैंक विद अ डिस्क्लेमर, जो हम करीबन 4-5 सालों से अलग अलग लेवल से रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को, अलग अलग लेवल से, नीचे के लेवल से। ये वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग पीएसयू बैंक है। 5 लाख करोड़ के आसपास का लोन बुक है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, एमएसएमई, रिटेल सेगमेंट, एग्रीकल्चर के लोन्स है। तीसरे तिमाही के नतीजों में मुनाफा 50% से बढ़ते हुए दिखा, एडवांसेस 13% से बढ़ते हुए दिखे, और जीएनपीए जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी नीचे आते हुए दिखे। FY24 यानी ये साल बचा हुआ जो टाइम है, यहाँ पे एडवांसेस की ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं 10 से 12% की, और डिपॉजिट्स की ग्रोथ 8 से 10% की। मुझे लगता है कि एस्टिमेट जो मैनेजमेंट कर रही है आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, वो भी 1% से बढ़ोतरी हो सकती है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इंडियन बैंक पे खरीदारी की राय है। टारगेट आप रखे 531 का, 531 का, और स्टॉप लॉस रखे 474 का। तो पोजिशनली इंडियन बैंक पसंद है, पोजिशनल कॉल 531 के टारगेट के साथ सिद्धार्थ सिडानी की राय। लॉन्ग टर्म का नजरिया सिद्धार्थ, कौन से स्टॉक में रखें? देखिए स्वाति, जय जवान जय किसान, ये नारा जो है बहुत फेमस है, और ये किसानों से जुड़ा हुआ नारा है। तो किसानों से जुड़ी हुई कंपनी लेके आया हूं, एस्कॉट्स। ट्रैक्टर्स की कंपनी है एस्कॉट्स, इस पे खरीदारी की राय है। हम करीबन नवंबर 2022 से रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर। इस पे आप टारगेट रख सकते हैं 3550 का लंबे समय के लिए, 3550 का, 3550 का। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, प्रेजेंस नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में ज्यादा है, 10% का मार्केट शेयर है। FY23 में अच्छे सेल्स दिखे थे। जो ट्रिगर्स है ट्रैक्टर में 1.5 से 3x के पोर्टफोलियो एक्सपेंशन होने की उम्मीद है। और साथ ही साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रैक्टर की जो साइकिल है वो ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुकी है 3 से 6 महीने में। तो अब ग्रेजुअली अपटर्न ही देखने मिल सकता है, नए नए लॉन्चेस है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 12-14% आय और 20% कामकाजी मुनाफा से ग्रो हो सकती है। एस्कॉट्स ट्रैक्टर्स की 1 नंबर कंपनी, 10% का मार्केट शेयर, इस पे खरीदारी की राय है। लंबे समय का नजरिया है, 3550 का आप टारगेट रख सकते हैं। 3550 के टारगेट के साथ एस्कॉट्स में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ दर्शकों से बात करें। रायपुर से शेखर जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैडम, ये मेरे 2 शेयर पे सवाल है, एक SBI कार्ड और ग्रेविटा इंडिया। तो SBI कार्ड मेरा 830 का बाइंग है, 130 शेयर, और ग्रेविटा इंडिया मेरा 930 का बाइंग है, 500 शेयर। ओके, और कब तक का व्यू इन दोनों स्टॉक्स पर? मैडम, मेरा इसमें मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया था, ये 2-3 महीने का व्यू पकड़ के चल रहा हूँ मैं। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए SBI कार्ड और ग्रेविटा इंडिया इन्होंने लिया है। मैं जानना चाहती हूँ आपसे सिद्धार्थ, क्या इनके लेवल्स पर राय रहेगी? फिलहाल इनके लेवल्स तो ऊंचे हैं, इन्हें नुकसान है। SBI कार्ड में 830 की इनकी खरीद है। 3 महीने के लिए क्या व्यू रखेंगे? देखिए, ग्रेविटा इंडिया में आप 3 महीने के लिहाज से बने रह सकते हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है तो बने रहिए। SBI कार्ड की बात करूं तो मैं तो आपको निकलने की सलाह दूंगा जब भी आपको अच्छा मौका मिले। अभी बाजार में एक बाउंस बैक आया है, हालांकि आज छोटा बड़ा करेक्शन जरूर था, पर एक बाउंस बैक में आप SBI कार्ड से निकलने के तक रखें। इसके मुकाबले कोई भी NBFC कंपनी या स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर आप माइक्रो फाइनेंस की कंपनी जैसे कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, NBFC में पूनावाला फिनकॉर्प या फिर बजाज फाइनेंस, इन कंपनियों पे आप ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये सब NBFC कंपनियां काफी फायदेमंद रहती है जब रेट कट के साइकिल आते हैं। जब RBI रेट के कटौती करती है तब NBFC को फायदा मिलता है। तो हो सकता है कि आने वाले 5-6 महीनों में रेट कट हमें देखने मिले, तो ये NBFC पे ज्यादा फोकस करें।
rather than SBI cards. बिल्कुल, तो आपके दोनों स्टॉक्स पर ये रही राय सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगले कॉलर राजस्थान से नीरज जी, उनसे बात करें। नमस्कार नीरज जी, कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम जी। मैम मेरे पास आंध्रा शुगर के 2000 शेयर हैं 111 रुपए पे। ओके। जानना चाहता हूँ लमसम इसका फ्यूचर कैसे रहेगा। जैसे नाम तो आंध्रा शुगर है बट इसका काम केमिकल का है, तो जानना चाहता हूँ इसका फ्यूचर आगे कैसे रहेगा। क्या राय रहेगी आंध्रा शुगर्स पर आपकी? 211 की खरीद बोली आपने? 111। ओके, 111 की खरीद। जी सिद्धार्थ। देखिए, आंध्र शुगर्स की अगर बात करें तो बहुत स्पेशलिटी केमिकल में तो है नहीं, बल्क केमिकल्स में है, और साथ ही साथ कुछ एक पोर्शन जरूर स्पेशलिटी केमिकल है, बट मैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखता हूं इस कंपनी में विद इन द केमिकल स्पेस। विद इन द केमिकल स्पेस आपका तो कॉस्ट टू कॉस्ट में ही है, तो आप सुमितोमो केमिकल पे ध्यान दे सकते हैं, नवीन फ्लोरिन पे ध्यान दे सकते हैं, इन केमिकल कंपनियों पे ध्यान दे सकते हैं जो आपको ज्यादा फायदा दे सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल, तो कुछ इसी स्पेस में कुछ और स्टॉक, सुमितोमो केमिकल, नवीन फ्लोरिन, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। सागर जी, अगले कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सागर जी, कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैम, मेरे पास आइडिया वोडाफोन का शेयर है 17 रुपए 10 पैसा पे मैंने बाई किया था 20,000 शेयर। ओके। तो उस पे क्या करूं और मैं लंबा समय तक रख सकता हूं अप्रॉक्स 6 मंथ, तो उसमें क्या होल्ड करूं या निकल जाऊं? लगभग 17 रुपए 20 पैसे पे आपकी कितनी क्वांटिटी बताई आपने? 20,000। 20,000 क्वांटिटी। ओके। काफी भारी भरकम क्वांटिटी इनकी वोडा आइडिया पर, और नुकसान में भी है अभी। क्या रहेगी राय आपकी सिद्धार्थ? देखिए, पहले तो वोडाफोन आइडिया हमारी खरीदारी की राय बिल्कुल नहीं है, मैं तो एग्जिट की सलाह दूंगा। और दूसरी बात यह है कि जब आपको नुकसान हो रहा है, ये स्टॉक हालांकि रहता है थोड़ा सा वोलेटाइल, तो जब आपको नुकसान हो रहा है तो उछाल पे निकलिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि कल के कल आप निकल जाए, आपको उछाल जरूर मिलेगा, मौका मिलेगा, बाजार में फिर से एक तेजी में स्टॉक में भी उछाल मिलेगा, तो वहां पे निकलने की आप तलाश करें, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ा कोई आपको मुनाफा बन जाएगा। इसके मुकाबले दूसरी सब कंपनियों पे आप ध्यान दे सकते हैं। इसी क्षेत्र में भारतीय एयरटेल है जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, या दूसरी आईटी कंपनियां जो काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है, मिड कैप आईटी, उस पर ध्यान दे रादर देन वोडाफोन आइडिया। कल के बाजार पर क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि आज के सेशन में जो ऊपरी स्तरों से तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है निफ्टी में और ब्रॉडर मार्केट में, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या एफआईज ने बिकवाली की है, लोकल फंड से हाथ रोका, या फिर ट्रेडर्स अच्छी तेजी पर ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर बेचने के मूड में आते हुए दिखेंगे? ये सवाल हैं जिनके जवाब आज के डेटा से मिलते हुए दिखेंगे। एफआईज और लोकल फंड्स के डेटा देखकर ये सबसे बड़ा ट्रिगर मिलेगा। इसके अलावा अमेरिकी बाजारों से भी आपको संकेत लेने होंगे। 50-60 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त, और नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम फ्लैट। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है, वो थोड़ा कम असर डालेगा, लेकिन ज़्यादा हमारे अपने डेटा होंगे। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी और परसों बजट है। आपके लिए 2-3 फैक्टर बड़े हैं अहम है। आज अमेरिका में फेड की मीटिंग शुरू हो रही है 2 दिनों की, जो आज रात भी चलेगी और कल भी। परसों आपको उसके असर पर भी रिएक्शन देना है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर रिएक्शन देना है, और सबसे बड़ी बात बजट तो है ही। तो बजट के एक दिन पहले थोड़ा सावधानी भरा ट्रेड रहेगा। ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हल्की करने की कोशिश करेंगे, चाहे तेजी की हो चाहे मंदी की। ये सब कुछ होने वाला है, तो कल का सेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। नीचे जो सपोर्ट है वो नोट कर लीजिए, 21,350, 21,450 तुरंत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर 21,650, 21,750 है रुकावट की जगह, इस पर रखिएगा नजर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 45,150 रहेगा आपके लिए सपोर्ट, और 45,550 से 45,725 रहेगी रुकावट की जगह। देखते आज बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश की, या कम कमजोर होने की जो कोशिश की, कल वो बरकरार रह पाती है या नहीं। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पाल भी हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। कल के बाजार में कहां पर मौके? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज भी मार्केट में देखें तो 21,800 के आसपास से मार्केट में वापस सेलिंग देखने को मिली, लेकिन आज का जो क्लोज है ऑलमोस्ट एक
क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 21,500 के आसपास देखने को मिला। तो ये एक इम्पोर्टेंट एंड चैलेंजिंग लेवल है निफ्टी के लिए। अगर इसके नीचे फिसलते तो हमें लगता है कि फर्दर और सेलिंग प्रेशर बढ़ते हुए दिखेगा और देन हम हो सकता है 21,200 जो कि इसका नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया वहां तक फिसलते हुए दिखे। अभी ये वीकली एक्सपायरी को प्ले करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल की स्ट्रेटेजी यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, जिसमें हम 21,500 के कॉल और पुट दोनों को बेचने की सलाह देंगे, जो कि करीब आपको ये शॉर्ट स्ट्रेडल 21,500 के स्ट्राइक पे अगर आप इनिशिएट करते तो आपका इनफ्लो होता है करीब 290 पॉइंट का, जिसमें कि हम जो मार्केट की अभी रेंज बनी हुई है 21,200 डाउन साइड में और ऊपर में 21,800, तो ये रेंज को हम प्ले करने के लिए शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। 21,500 का कॉल पुट बेचेंगे जिसमें हमारा इनफ्लो 290 रुपए का और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीब 350 रुपए के आसपास। और जब ये प्रीमियम श्रिंक होगी टुवर्ड्स दिस वीकली एक्सपायरी, ये प्रीमियम श्रिंक होके जब 170 के आसपास आएगी, वहां पे हम प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे। तो हमें लगता है शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी अहेड ऑफ बजट और अहेड ऑफ दिस वीकली एक्सपायरी यहाँ पे इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉक्स फ्रंट पे हमें लगता है कि कल के सेशन में भी रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम डीएलएफ पे बाय करने की सलाह देंगे। डीएलएफ में जिस तरीके से मोमेंटम बने हुए हमें लगता है ये 805 810 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, तो डीएलएफ बाय किया जा सकता है 772 के स्टॉप लॉस से। ओके सर, ये रही हमारे आज के एक्सपर्ट राजेश पालविया की कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी। धन्यवाद सर हमारे से बातचीत करने के लिए। आइए अब सिद्धार्थ के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, आपकी नजर में 1 से 2 दिन का नजरिया कहां पर? स्वाति, 1 से 2 दिनों के नजरिए से आपको ऑटो एंसिलरी कंपनी पे ध्यान देना चाहिए और उसमें है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी जो ऑटो एंसिलरी की दिग्गज कंपनी है, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस आप रखे 2030 का 2030 का और टारगेट रखे 2150 का 2150 का। एंड्योरेंस टेक ऑटो एंसिलरी की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी। एंड्योरेंस टेक में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।